जहां एक और कोरोना संक्रमण के डर की वजह से प्रशासन ने भूत भावन बाबा महाकाल की श्रावण महीने में निकलने वाली सवारी का रास्ता बदलते हुए सवारी निकालने की तैयारियां पूरी कर ली है। वहीं बदलते हुए रास्ते से सवारी निकालने के ठीक पहले संत समाज ने नए मार्ग से सवारी निकाले जाने का विरोध दर्ज करा दिया है। जो अभी हमारे महाकाल की यात्रा को लेकर हो रहा है, तो मैं यही कहूँगा कि चूँकि जगन्नाथपुरी में इतनी बड़ी रथ यात्रा होती थी जिसमें लाखों लोग सम्मिलित होते, सुप्रीम कोर्ट ने उस परंपरा को ना टूटा जाए इस निमित्त से उसकी स्वीकृति दी। भले ही शासन प्रशासन को उसकी मशक्क़त करनी पड़ी, उसके लिए बहुत सारे कानून लगाना पड़ा, कर्फ्यू लगाना पड़ा और बड़ी कठिनाई से निकाली, लेकिन फिर भी परंपराएं बनी रहें। ये धर्माचार्यों का कार्य है कि वो परंपराएं समाज में ठीक प्रकार से जो धर्म की परंपरा है उसका निर्वाह होता रहे। तो शासन को यहाँ भी चाहिए था वही कि वो रूट जो था उस पर कर्फ्यू लगा देते, पुलिस खड़ी कर देते, बैरिकेड्स लगा देते, आवाहन कर देते कि कोई भी घर से बाहर न निकले और परंपरा को ठीक प्रकार से निर्वाह किया जा सकता था। और मुझे लगता है कि जैसे आपने नगर पूजा की है, तो देवी देवताओं को प्रसन्न करने से कहीं ना कहीं उसके जो परिणाम हैं, लाभ हैं, वो तो दिखाई देते हैं। तो नगर पूजा के बाद से नगर में थोड़ी शांति तो हुई है, लगा है ऐसा कि भाई कहीं ना कहीं रोग पर नियंत्रण हुआ है। तो हम सब की तो ऐसी मान्यता है कि भाई इस बहाने जो धर्म क्षेत्र हैं वहाँ पूजा है, पाठ है, अनुष्ठान है, जप है, ये सब कहीं ना कहीं व्यक्ति के मानसिक रूप से उनको पॉजिटिव एनर्जी देते हैं और उस पॉजिटिव सोच देते हैं, उनके चिंतन में सकारात्मक आती है, तो स्वास्थ्य भी व्यक्ति का उस दिशा में बढ़ता है। क्योंकि व्यक्ति अगर मानसिक रूप से मान लेता है कि हम तो बीमार हैं, तो वह व्यक्ति साइकोलॉजिकल बीमार हो जाता है। संत समाज प्रशासन के सवारी मार्ग बदले जाने के एक तरफा निर्णय से नाखुश है। संत समाज का कहना है कि प्रशासन मनमानी कर रहा है। सवारी का रास्ता बदलने से पहले प्रशासन को संत समाज, धर्माचार्यों और सामाजिक संगठनों के प्रमुखों को विश्वास में लेना चाहिए था। सवारी परंपरागत मार्ग से भी निकाली जा सकती थी, लेकिन प्रशासन परंपराओं के साथ छेड़छाड़ कर रहा है जो उचित नहीं है। संतपुरी में निकली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का उदाहरण दे रहे हैं। उनका कहना है कि वहां भी कोरोना काल में रथ यात्रा निकाली गई, लेकिन मार्ग नहीं बदला गया। ऐसा उज्जैन में भी किया जा सकता था, सिर्फ पब्लिक के सवारी में न आने की रोक लगानी थी। लेकिन उज्जैन में नौकरशाहों ने नए सवारी मार्ग की परंपरा की शुरुआत कर दी है, जो कतई उचित नहीं है। प्रशासन ने बहुत जल्दीबाजी में निर्णय लिया है। बाबा महाकाल के रास्ते को घुमाना प्रशासन के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और जनता के लिए भी, क्योंकि प्रशासन ने पहली गलती की थी नगर पूजा न करके, तो उनको महामारी का सामना करना पड़ा। और बाबा महाकाल का जो परंपरा से जो रूट है, परंपरा से जिस मार्ग से बाबा का बाबा नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं, और उस रूट से नहीं निकाल करके प्रशासन अपने आप में बहुत बड़ी गलती कर रहा है। मैं तो कहता हूं कि जिस रूट से निकाल रहे हो उस रूट में आप सुविधाएं जो लगा रहे हो उस परंपरा से रूट में भी लगा सकते, कर्फ्यू लगा करके इधर से भी निकाल सकते हैं। तो प्रशासन ये साधु संतों को किसी से राय मुशावरा नहीं किया। जो पुजारी लोग हैं, विद्वत लोग हैं हमारे नगर के, उनसे भी कोई किसी प्रकार का चर्चा नहीं की गई। और अपने आप में मैं कहता हूँ ए फॉर एप्पल पढ़ने वाले धर्म को क्या चलाएंगे, और ए फॉर अम्बे और बी फॉर बम बम, ये हमारे गुरुजनों ने गुरुकुल में सिखाया है। उनसे राय मुशावरा लेना बहुत आवश्यक था। और उन्होंने, मैं तो कहता हूँ कि अभी भी वक्त है कि इस मार्ग को जो है वापस परंपरा से जिस मार्ग से निकलती है उसी मार्ग से निकालने का प्रयास करें। इसी में नगर की कुशलता है, इसमें जनता का कल्याण है। संत समाज भले ही नए परिवर्तित सवारी मार्ग से राजाधिराज बाबा महाकाल की सवारी निकालने से नाखुश हो, पर प्रशासन ने नए परिवर्तित मार्ग से ही सवारी निकालने की तैयारियां पूरी कर ली है। प्रशासनिक अधिकारियों का तर्क है कि निर्धारित मार्ग से सवारी निकालकर कोरोना संक्रमण का खतरा मोल नहीं लिया जा सकता है। उज्जैन के लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने के उद्देश्य से ही सवारी मार्ग बदला गया है और लोगों से सवारी में न आने की अपील करने के साथ ही उन्हें घर में ही बैठकर डिजिटल माध्यमों से भगवान महाकाल की सवारी के दर्शन करने का
आग्रह किया जा रहा है। VVS सेंगर, सिटी चैनल, उज्जैन। इनकी पुरानी परंपरा प्रशासन की कि ये यहाँ जो इसको दरकिनार कर देते हैं कि जो धर्म से जुड़े हुए लोग हैं उनकी कम से कम एक राय लेना चाहिए। जिस तरह से कि आप हर एक पार्टी में राय शुमारी होती है, इस तरह से इसमें होना चाहिए कि भाई धार्मिक आयोजन है तो इसमें प्रतिनिधित्व तो धर्म के लोगों का होना चाहिए कि क्या करें। अब आप अपने मन से ही वहाँ बैठे बैठे सब बना लेते हो, नया रूट निर्धारित कर दिया। अभी अखबारों में जो सुना है कि नया रूट से महाकाल की सवारी, तो ये कैसे उल्टी गंगा बहने का काम जिस तरह से हो रहा है, ये सब प्रशासन कर रहा है। इससे प्रशासन को मैं एक बार फिर जो है उनको आगाह करता हूँ कि आप जो परंपरागत मार्ग से ही सवारी निकाली जाए और उसकी जवाबदारी प्रशासन की रहती है, तो प्रशासन उसको कैसे अच्छी तरह से उसका निर्वहन करे कि जो अच्छी तरह से सवारी निकले।